तो नमस्कार साथियों, आज हमारा बिहार ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने बिहार का जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में कवर किया, फिर दूसरे लेक्चर में हमने बिहार का फिजिकल डिवीजन कवर किया। आज हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार का क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ बिहार। देखिए, सबसे पहले अगर बिहार के क्लाइमेट की बात करें ना, तो बिहार एक प्लेन स्टेट में आता है। यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट देखने को हमें मिलता है। मॉडरेट क्लाइमेट इन द सेंस कि ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंडा, ना ज़्यादा बारिश, सब चीज़ एवरेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो भाई साहब बिहार का एवरेज टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर है। ठीक है, उसके बाद बिहार में सबसे हॉटेस्ट प्लेस यानी सबसे गर्म जगह कौन है? गया जिला। कहाँ कितना टेम्परेचर जाता है? 47 डिग्री सेल्सियस, सबसे गर्म जगह। और आपको जान के ये हैरानी होगा कि गया सबसे गर्म जगह भी है और सबसे ठंडा जगह भी है गया। ठीक है, उसके बाद हॉट वीड, जो कि घरों में माँ, जैसे कि बचपन में आपने सुना होगा कि माँ कहती हैं कि बच्चे बाहर मत निकलो, लू लग जाएगा। तो हमें बचपन में समझ में आता था कि लू कोई मॉन्स्टर है, बट मॉन्स्टर नहीं है। गर्मी के दिनों में जो ठंडी हवाएं चलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं, जो बिहार में कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल है, रेनफॉल मतलब बारिश, वो 112 सेंटीमीटर लगभग एवरेज रेनफॉल होता है। बिहार में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होता है? किशनगंज में होता है 215 सेंटीमीटर। और सबसे कम कहाँ होता है? जहानाबाद में होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे बिहार के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, यानी बिहार का अपवाह तंत्र। ठीक है, देखिए रिवर्स को जनरली हम बिहार के रिवर्स, इनफैक्ट इंडिया के रिवर्स को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक हमारे होते हैं हिमालयन रिवर्स और एक हमारे होते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। जो नदियां हिमालय से निकलती हैं वो हिमालयन रिवर्स, और जो नदियां पठारों से निकलती है, प्लेट्यू से निकलती है, उन्हें पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। जाहिर सी बात है कि ये हिमालय से निकल रहा है तो किसी न किसी ग्लेशियर से निकलेगा, और ग्लेशियर पूरा का पूरा बर्फ का एक बड़ा सा पहाड़ होता है जो कि कभी खत्म होने वाला तो है नहीं। तो ये हमेशा सालों भर बहने वाली नदी होती है। वहीं ये बारिश पे निर्भर होते हैं, दे आर रेनफेड रिवर्स। ठीक है, उसके बाद दे फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये भारत के नॉर्थ से साउथ की तरफ बहते हैं। ठीक है, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद दीज रिवर्स हैव लार्ज डेल्टा। डेल्टा का मतलब पता है क्या होता है? डेल्टा का मतलब आपको पता है क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है जैसे कि इंसान जब जन्म लेता है तो कुछ लेकर नहीं आता, और जब मृत्यु होती है इंसान की तो भी कुछ लेकर नहीं जाता, यानी सब चीज अपना एक जगह छोड़ के चला जाता है। उसी तरह गंगा जब निकलती है, फिर कोई भी नदी जब निकलती है तो लेकर कुछ नहीं निकलती। रास्ते में जो भी चीजें बटोरती हैं, गिरने से पहले, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उन चीजों को वो एक जगह इकट्ठा कर देती है, और उसी जगह को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। तो इन नदियों के बड़े बड़े डेल्टाज होते हैं। उसके बाद इनमें गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सारी नदियां शामिल हैं। इनके छोटे छोटे डेल्टाज होते हैं, किसी किसी के तो डेल्टा भी नहीं होता। ठीक है, सोन, पुनपुन, फाल्गु, ये सारी नदियां हमारे पेनिनसुलर रिवर्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं मेजर वाटरफॉल्स ऑफ द बिहार। ठीक है, बिहार में कुछ मेजर वाटरफॉल्स हैं, झरना, जैसे काकोलट फॉल नवादा, दुर्गावती फॉल रोहतास, करमनासा फॉल बक्सर। अच्छा, दुर्गावती जो है ना सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा कि दुर्गावती फॉल जो है सबसे हाईएस्ट फॉल है बिहार का। उसके बाद धुआं कुंड सासाराम, मंझार सासाराम, तुतला भवानी सासाराम रोहतास, जियार कुंड भोजपुर और तेलहर कुंड कैमूर। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। ट्रिक है, ठीक है, ये मेजर वाटरफॉल्स ऑफ द बिहार याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, कि हमको पता है कि बिहार में कितने वाटरफॉल्स हैं, उनको याद करने का एक ट्रिक है। जैसे कि जिसपे ये मैंने स्क्वायर मार्क किया है वो वाटरफॉल्स है। ठीक है, तो ट्रिक ये है कि काकोलट, नवादा, घूमिया। काकोलट कहाँ पे है? नवादा में है। ठीक है, काकोलट, नवादा, घूमिया, घूमिया, दुर्गावती, रोहतास। दुर्गावती कहाँ पे है? रोहतास में है। ठीक है,
काकुलट नवादा घूमिहा घूमिहा दुर्गावती रोहतास, करमनाशा से बचे बक्सर जइहा। करमनाशा कहाँ पे है? बक्सर में, ठीक है। करमनाश से बचे बक्सर जइहा, घूमले अइहा धुआंकुंड रोहतास, ठीक है। धुआंकुंड कहाँ पे है? रोहतास में, ठीक है। तो काकुलट नवादा घूमिहा घूमिहा दुर्गावती रोहतास, करमनाश से बचे बक्सर जइहा, घुमले अइहा धुआंकुंड रोहतास, ठीक है। मानझारकुंड बगले में बाटे मतलब रोहतास नहीं है, ठीक है, इसके बगल में है ना, रोहतास में, ठीक है। मानझारकुंड बगले में बाटे, दर्शन करिहा तुतला भवानी के पास। तुतला भवानी फेमस धाम है माता जी का, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है। बाकी के दो जो बचे हुए हैं, जियार कुंड ये आप याद रखिएगा भोजपुर में है, और तेलहर कुंड कहाँ पे है? कैमूर में है। बाकी ये ट्रिक आपको कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके जरूर, ठीक है।